Now question number 1, figure it out. 2024 is a लीप ईयर. लीप ईयर होता है वो मंथ जिसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में और टोटल डेज होते हैं 366. ये लीप ईयर होता है. लीप ईयर्स अकर इन द ईयर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4. लीप ईयर सिर्फ उन्हीं ईयर्स में आता है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं कंप्लीटली, जैसे कि 2024 के लास्ट के 2 डिजिट्स आप देखोगे 24 को हम 4 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये लीप ईयर हो गया है. एक्सेप्ट फॉर दोज विच आर इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400. ये रूल्स हैं. नाउ फ्रॉम द ईयर यू वर बॉर्न, आप जिस ईयर में बॉर्न हुए हो, विच ईयर्स वर लीप ईयर, कौन से ईयर लीप ईयर्स थे. सपोज यू आर बॉर्न इन 2012. नाउ 2012 लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं, 4 3 12, तो दिस इज अ लीप ईयर. उसके बाद 2016 दैट इज़ अ लीप ईयर क्योंकि 16 4 से डिवाइड होता है. 2020 अब लास्ट में 20 है तो दैट इज़ अ लीप ईयर. 2024 दैट इज़ अ लीप ईयर. इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो. एवरी 4th ईयर इज़ अ लीप ईयर. नाउ बी पार्ट इज फ्रॉम द ईयर 2024 टू 2099 हाउ मैनी लीप ईयर्स आर देयर. 2024 से 2099 तक कितने लीप ईयर्स इसमें होंगे. तो आप यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो 99 और 24 का, कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है और क्या वो डिफरेंस हम 4 से डिवाइड कंप्लीटली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. 2024 से 2099 तक टोटल कितने ईयर्स होंगे, पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं. हाउ मैनी ईयर्स बिटवीन 2099 एंड 2024. तो लेट्स सब्ट्रैक्ट देम. दिस इज 75 ईयर्स. अब 75 ईयर्स में से लीप ईयर कितने होंगे, तो वो ईयर जो 4 से डिवाइड होंगे वो लीप ईयर होंगे. लेकिन कितनी बार ऐसे ईयर आएंगे, तो हम 75 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं. रिमाइंडर इज 3. तो देखो 18 कंप्लीटली आ रहा है, तो 18 टाइम्स लीप ईयर आएगा. जैसे कि 24, उसके बाद 2028, उसके बाद 2032, 2036. इस तरह से अगर आप 2099 तक करोगे तो आपको टोटल 18 टाइम्स लीप ईयर्स मिलेंगे. तो ये आप डिवाइड करके देख सकते हो. आंसर विल बी 18 ईयर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स that are divisible by 4 and are also palindrome. हमें largest और smallest 4 digit number find out करना है जो 4 से डिवाइड होता हो और पैलिंड्रोम भी हो. तो सबसे पहले तो पैलिंड्रोम क्या होता है, इसमें लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट जब आप नंबर्स को रीड करो तो वो एक से हों. जैसे कि या तो इस तरह से एक ही डिजिट को आप 4 टाइम्स करोगे तो वो पैलिंड्रोम होगा, या फिर 2 डिजिट्स को आप इस तरह से करोगे तो वो पैलिंड्रोम होगा. तो इस तरह के नंबर्स जो 4 से भी डिवाइड होते हों वो हमें फाइंड आउट करने हैं. तो देखो 4 का टेबल आपको पता है. 4 इज 04, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, देन 24, देन 28, देन 32. तो आप पैटर्न देख रहे हो कि 4 से जो नंबर डिवाइड होते हैं 4 8 2 6 0 इस तरह से ये नंबर होंगे. तो अब हमें चाहिए वो नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर हो और पैलिंड्रोम हो. अगर आप लेते हो 04, ये 4 का फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट मल्टीपल है, तो इसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, ताकि जब आप लेफ्ट से राइट रीड करोगे तो इट विल बी 4004 और जब राइट से रीड करोगे तो इट विल बी 4004. पैलिंड्रोम तो हो गया, बट क्या ये स्मॉलेस्ट है? नो. इसी तरह से जब आप लेते हो 08 तो इसको आप 08 और लिखोगे तो ये भी स्मॉलेस्ट नहीं बनेगा. देन यू टेक 12, तो 12 में अब आप 1 2 एंड 1 2 इस तरह से अब आप इसे लेफ्ट टू राइट रीड करोगे या राइट टू लेफ्ट करोगे, इट विल बी 2 1 1 2. ये नंबर आपका पैलिंड्रोम बनेगा जो अभी तक सबसे छोटा आया है. अगर आप 16 से नंबर बनाओगे तो इट विल बी 6 1 1 6. 20 से नंबर बनाओगे तो इट विल बी 0 2 2 0. 24 से बनाओगे तो इट विल बी 4 2 2 4 एंड 28 से बनाओगे तो 8 2 2 8 और 32 से बनाओगे तो 2 3 3 2. तो आप नंबर्स यहाँ पर बना करके देख सकते हो. तो जो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है दैट इज 2112. दैट इज योर आंसर. नाउ कम्स द लार्जेस्ट पैलिंड्रोम. अब देखो 4 से जो डिजिट
डिवाइड हो रही हैं 4, 8, 12 और पैलिंड्रोम हम बना सकते हैं कि या तो हम एक ही डिजिट को 4 टाइम्स इस तरह से रिपीट करें या फिर हम 2 डिजिट्स को इस ऑर्डर में रिपीट करें। अगर हम 4 डिजिट को ही इस तरह से करते हैं तो इट विल बी 4444, लेकिन अगर 8 को करेंगे तो इट विल बी 8888, 8888। तो ये लार्जेस्ट पैलिंड्रोम हो जाएगा जो 4 से डिवाइड होगा और एक पैलिंड्रोम भी है। तो ये आपके आंसर्स हो गए हैं। Then comes question number 3. Explore and find out if each statement is always true. We have to find out कि ये true या false क्या है और हमें examples भी देने हैं। तो for A, sum of two even numbers gives a multiple of 4. अगर हम 2 even numbers को add करें तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 4 से डिवाइड हो सकता है, वो 4 के टेबल में आएगा। तो क्या ये ट्रू है? तो आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। 2 डिफरेंट इवन नंबर्स, सपोज आप एक 2 ले लेते हो और एक 4 ले लेते हो, ये इवन नंबर्स हैं। अगर आप 2 और 4 को ऐड करते हो तो इट विल बी 6, लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज हम लेते हैं 8 और एक और इवन नंबर हम ले लेते हैं 18। 18 और 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर होगा 26, लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर टू ए स्टेटमेंट इट इज़ फॉल्स। देन कम्स बी, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो 4 का मल्टीपल देगा। तो इज इट ट्रू? लेट्स से हम लेते हैं 3 एंड 7, दोनों ऑड नंबर्स हैं, आंसर आ जाएगा 10, लेकिन 4 के टेबल में 10 नहीं आता है। 13 + 5, 13 + 5 is 18, which is also not divisible by 4. So this is also false. Question number 4 is, find the remainder obtained when each of the following numbers are divided by 10, 5 and 2. तो A पोर्शन है, हमें 10 से डिवाइड करना है। तो 78 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कोई भी नंबर 10 से तब डिवाइड होता है कंप्लीटली जब उसके एंड में 0 होता है। तो अगर यहाँ पर 70 होता तो वो 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ है 78, तो 10 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 70 तक तो जाएगा, लेकिन उसके बाद 8 विल बी रिमेनिंग, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 8। 99 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो अगेन लास्ट में 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर 9 है तो ये इसमें 9 रिमाइंडर आएगा। तो जो लास्ट का जो डिजिट है जो वंस पर है वो जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर बन जाएगा। 173 को आप 10 से डिवाइड करोगे, लास्ट डिजिट पर 0 नहीं है, 3 है, तो यही आपका रिमाइंडर होगा। 572 को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 है, रिमाइंडर विल बी 2। 980 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में 0 है, तो रिमाइंडर विल बी 0। 1111, तो लास्ट डिजिट 1 है, वंस पर 1 नंबर है तो रिमाइंडर 1 आएगा। एंड 2345 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 5 डिजिट है, तो यही रिमाइंडर आएगा। तो 0 से जितना ज़्यादा नंबर होगा दैट विल बी द रिमाइंडर। बी पार्ट है, अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 78 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं अगर नंबर 0 पर एंड होता हो या नंबर 5 पर एंड होता हो, लेकिन अगर कोई नंबर इन पर एंड नहीं होता है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम यही यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अब देखो लास्ट डिजिट है 8, होना कितना चाहिए? या तो 0 या 5, तो क्लोजेस्ट नंबर है 5, तो यहाँ पर आप 75 तक तो डिवाइड कर सकते हो, 78 को नहीं कर सकते हो, तो रिमाइंडर बच जाएगा 3, 8 और 5 का डिफरेंस। देन इट इज़ 99 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो लास्ट में 5 नहीं है, तो ये 5 से जितना ज़्यादा है उतना इसका रिमाइंडर बच जाएगा। 173 डिवाइडेड बाय 5, अब लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब 5 इससे ज़्यादा है लेकिन 0 इससे कम है, तो 0 और 3 में जो डिफरेंस होगा वो इसका रिमाइंडर होगा। 572 डिवाइडेड बाय 5, तो ये भी 5 से कम है, तो इसे हम 0 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर लास्ट में 0 होता तो ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। अगर ये 570 होता तो डिवाइड होता, बट इट इज़ 572, तो रिमाइंडर विल बी 2। नेक्स्ट इज 980 डिवाइडेड बाय 5। अब लास्ट में 0 है तो ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी 0। 1111 डिवाइडेड बाय 5, अब लास्ट में
या तो 0 हो या 5 हो। अब ये 5 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है, तो लास्ट में अगर 0 होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, बट लास्ट में 1 है तो 1 और 0 का डिफरेंस इज 1। 2345, अब लास्ट में 5 है तो इट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल, तो रिमाइंडर 0 आएगा। सी है कि 2 से डिवाइड करना है। अब 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, अगर नंबर इवन है तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा और अगर ऑड है तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो 78 डिवाइडेड बाय 2, तो लास्ट में इवन नंबर है 8 है तो रिमाइंडर विल बी 0। 99 डिवाइडेड बाय 2, लास्ट में 9 है, ऑड नंबर है, लेकिन 8 अगर यहाँ पर होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता, तो 9 माइनस 8 इज 1, तो यहाँ 1 बचेगा। 173 डिवाइडेड बाय 2, लास्ट में 3 है तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर विल बी 1। तो जब भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 1, या फिर नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा। जैसे कि 572, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 980 डिवाइडेड बाय 2, अब लास्ट में 0 है तो इट विल बी 0। 1111, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। एंड 2345 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आएगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज द टीचर आस्क्ड इफ 14,560 इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2, 4, 5, 8 एंड 10। तो 14,560, दिस इज आवर नंबर. We have to check if it is divisible by 2, 4, 5, 8 and 10. Guna checked for divisibility of 14,560 by only 2 of these numbers. तो 2, 4, 5, 8, 10, इनमें से गुना ने सिर्फ 2 नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट किया और उसे पता चल गया कि ये नंबर बाकी सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो गुना ने सिर्फ 2 नंबर्स के लिए चेक किया एंड देन ही डिक्लेयर्ड दैट इट वाज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम, कि ये नंबर सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। व्हाट कुड दोज 2 नंबर्स बी, वो 2 नंबर्स कौन से हो सकते हैं? तो वो 2 नंबर्स कौन से होंगे? तो देखो यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट को एक बार रिमाइंड करना चाहिए। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? जब वो नंबर इवन नंबर होगा। कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा? जब वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो सकती होंगी। 5 से नंबर डिवाइड होगा जब लास्ट में 0 होगा या 5 होगा। 8 से डिवाइड होगा जब लास्ट के 3 डिजिट्स उससे डिवाइड हो सकते हैं, और 10 से होगा जब लास्ट में 0 होगा, एंडिंग विद 0। तो अब गुना ने 2 नंबर्स चूज किए और उसने डिसाइड कर लिया कि ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे? वो 2 नंबर होंगे 8 एंड 10। वो कैसे? लास्ट में 0 है, दैट मीन्स दिस नंबर 14,560 इज इवन नंबर, एंडिंग विद 0। तो इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, एंडिंग विद 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा और 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 नंबर्स तो यहाँ पर सॉल्व हो गए। तो एक ही टेस्ट, चाहे उसने 10 का किया और 10 से उसको पता चल गया कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। और उसके बाद उसने 8 का टेस्ट किया। 8 में क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट्स 560। अब 560 को आप 8 से जब डिवाइड करते हो तो आप देखो कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो 8 से जो भी नंबर डिवाइड हो सकते हैं उसके लास्ट के 2 डिजिट ऐसे ही होंगे जो 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो 4 और 8 से उसको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पता चल गया। तो वो नंबर हैं 8 एंड 10। तो अगर आप 8 का टेबल देखो तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, देन 32, देन 40, देन 48, देन 56, देन 60, देन 68, देन 72, देन 80। आप देखोगे कि ये सारे नंबर 4 से भी डिवाइड होते हैं। तो जो भी नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पर ऑपोजिट एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो 8 से भी हो जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन जो नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है वो 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो वो नंबर 8 एंड 10 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2, 4, 5, 8, 10।
तो हमें ये चेक करना है कि 572 क्या इन सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो 2, 4, 5, 8, 10 ये हमारे नंबर हैं जिनका डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखो लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 72 है 2 डिजिट्स, तो 18 4 टाइम्स से 72, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो लास्ट में 2 है, ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो जब ये नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 572 इज नॉट योर आंसर। ये फाइंड आउट करना है कि जो सबसे डिवाइड होता हो। अब देखो 2, 3, 5, 2, अगेन ये 2 पर एंड हो रहा है, तो ये 10 से और 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। नेक्स्ट इज 5, 6, 0, 0। अब ये नंबर 0 पर एंड हो रहा है, तो दैट मीन्स ये इवन नंबर है। इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में 2 जीरोज हैं तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। अब 600 है, क्या 600 8 से डिवाइड होता है? तो ये 8 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद क्या ये 5 से डिवाइड होता है? लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, और लास्ट में 0 है तो 10 से भी डिवाइड होगा। तो दैट नंबर इज 5600। नेक्स्ट कम्स 6000। तो 6000, अब देखो इवन नंबर है, लास्ट में 2 जीरोज हैं, लास्ट में 3 जीरोज हैं, तो ये नंबर 2, 4, 8 तीनों से डिवाइड होगा, और क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। तो दैट नंबर इज 6000। देन द नेक्स्ट नंबर इज 77622160। अब देखो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। अब लास्ट के 2 डिजिट हैं 60, विच इज़ 15 4 टाइम्स से 60, तो 4 से डिवाइड हो गया। और 160 ये 8 से भी डिवाइड होता है, 28 इज 160, तो ये नंबर सबसे डिवाइड होता है। तो ये इतना बड़ा नंबर है, बट हमें किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डिविजिबिलिटी टेस्ट इज इनफ। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। Question number 7 is write 2 numbers whose product is 10,000. 2 numbers हमें लिखने हैं जिनका product 10,000 हो, but 2 numbers should not have 0 as the units digit. लेकिन इसके unit digit में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम 10,000 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 10,000, अब इसके प्राइम फैक्टर्स को ये हो सकता है 5,000 टाइम्स 2। देन 5000 को हम फिर से लिख सकते हैं 2500 टाइम्स 2, और फिर से हम इसको लिख सकते हैं 1250 टाइम्स 2। अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है, देन इट विल बी 625। अगर हम 10,000 को इस तरह से लिखें, इट विल बी ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। तो ये 4 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 625। ये आंसर 10,000 ही आएगा। 625 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 10,000। तो इट कैन बी 16 टाइम्स 625। तो ये वो नंबर हैं जिनके एंड में 0 नहीं है और जिनके मल्टीप्लिकेशन से 10,000 आता है। दैट इज योर आंसर, और ये आप प्राइम फैक्टर से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन 5.6 फन विद नंबर्स। स्पेशल नंबर्स। There are 4 numbers in this box, 9, 16, 25 and 43. अब ये बॉक्स गुना की क्लास में डिस्कस किया गया है, और हर एक ने अलग अलग नंबर्स के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स बनाए हैं। जैसे कि कर्मावती ने बोला है 9 इज ए स्पेशल नंबर बिकॉज इट इज सिंगल डिजिट नंबर। अब इस बॉक्स में 9 अकेला सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये एक 9 की स्पेशलिटी हो गई। इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट ने बोला है कि 9 स्पेशल है बिकॉज 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 टाइम्स 3 इज 9, तो ये 3 टाइम्स 3 इज 9, या 3 का स्क्वायर होता है 9। इसी तरह से 16 ये 4 टाइम्स 4 होता है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से 25 ये 5 का स्क्वायर होता है, अगर आप 5 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25। तो इस तरह से 43 केवल एक नंबर बचता है जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 25 स्पेशल है कि ये 5 का ओनली मल्टीपल है। तो इस तरह से बहुत सारी स्पेशलिटीज़ इन नंबर्स के बारे में अलग अलग स्टूडेंट्स ने बनाई हैं। तो
इसी तो एक ये फन एक्टिविटी है। यहाँ कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं और हमें एक एक बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उनके नंबर के बारे में कुछ स्पेशलिटीज़ बतानी है। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, आप अपने क्लास में कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बॉक्स इज, इसमें आप देखो 5, 7, 12 एंड 35। इसमें 5 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 12 अकेला इवन नंबर है तो 12 इज ओनली इवन नंबर इन द बॉक्स। उसके बाद आप देखो कि अगर 5 और 7 को ऐड कर दिया जाए तो 12 बन जाता है बॉक्स में, और 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 35 बन जाता है। तो ये इस तरह से आप इसके बारे में कुछ और भी स्पेशल फैक्ट बोल सकते हो। सेकंड बॉक्स है 3, 8, 11 एंड 24। अब 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम है। 8 ये परफेक्ट क्यूब है, दैट मीन्स 2 को अगर 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आता है। 11 प्राइम नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। 24 3 और 8 के मल्टीप्लिकेशन से आता है। थर्ड बॉक्स है 27, 3, 31 एंड 123। तो आप देखो इस बॉक्स में सारे नंबर्स ऑड हैं, ये एक इसकी स्पेशलिटी हो गई। 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, इस बॉक्स में स्मॉलेस्ट नंबर भी है। 27 एक परफेक्ट क्यूब है जो 3 के 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से आता है। 31 एक प्राइम नंबर है और 3 इन सभी नंबर्स को डिवाइड करता है एक्सेप्ट 31। नेक्स्ट है 17, 27, 44 एंड 65। अब आप देखो 17 एक प्राइम नंबर है, 27 एक परफेक्ट क्यूब है जो 3 के 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से आता है। 65 अकेला ऐसा नंबर है इस बॉक्स में जो 5 से डिवाइड हो सकता है, और 44 अकेला इवन नंबर है। तो इस तरह से आपको जो फैक्ट्स नोटिस होते हैं वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। नाउ इट्स अ प्राइम पजल। द फिगर ऑन द लेफ्ट शोज द पजल, ये एक पजल है। द फिगर ऑन द राइट शोज द सोल्यूशन टू द पजल। यहाँ आप पजल का सोल्यूशन देख रहे हो। पजल है कि लास्ट में 75 है यहाँ पर, लेकिन ये 75 हमें मिला है 5, 5 और 3 इनके मल्टीप्लिकेशन से, और इसी तरह से जो बॉटम नंबर्स हैं वो इस कॉलम के नंबर्स के मल्टीप्लाई करने से आए हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 17 2 ज़ा 34, 34 3 ज़ा 102। इसी तरह से ये वर्टिकल है, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 एंड 17 170। 5 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 एंड 3 7 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। अब यही रूल हमें अप्लाई करना है इधर, वेयर इट इज़ वी हैव टू डू 105 20 30, ये मल्टीप्लिकेशन से आने चाहिए। फिल द ग्रिड विद प्राइम नंबर्स ओनली, हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स यहाँ पर डालने हैं, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ईच रो इज द नंबर टू द राइट ऑफ द रो एंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉलम इज द नंबर बिलो द कॉलम। हम अगर यहाँ पर इस तरह से प्राइम नंबर फिल इन करें तो उनका मल्टीप्लिकेशन 105 20 और 30 इस तरह से आना चाहिए, और अगर हम इसे वर्टिकल करें कॉलम वाइज करें तो उनका मल्टीप्लिकेशन 28 125 एंड 18 ये आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 30 से। 30 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको आप 2, 3 और 5 इनके मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। अब इसमें 5 यहाँ मिडिल में जाएगा, क्योंकि मिडिल में जो नंबर है वो कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 125 आना चाहिए, एंड डिजिट उसका 5 आना चाहिए, बाकी 2 और 3 रहेंगे। 2 5 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 28, अब देखो सिर्फ प्राइम नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 28, दैट मीन्स जो बाकी के जो यहाँ 2 नंबर्स होंगे उनके मल्टीप्लिकेशन से 14 आना चाहिए, और 14 आएगा 7 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से। दिस इज 2 एंड दिस इज 7, तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ आएगा 3, बिकॉज 7 5 ज़ा 35 एंड 35 3 ज़ा 105, and then 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 2 5 ज़ा 10 and 10 2 ज़ा 20, and then 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। इस तरह से आप इसको फिल इन कर सकते हो। नाउ इट इज़ 8। अब 8 सिर्फ 2 के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा, जो हम 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 2 2 2 is 8, 3 7 ज़ा 21 and 21 5 ज़ा 105। So this will be your answer। इस तरह से आप ये ग्रिड को फिल कर सकते हो। Now this grid
63, 27, 190। अब 190 है तो यहाँ पर देखो लास्ट में 0 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो यहाँ कहीं 5 आना चाहिए। लास्ट में ये 45 है, तो दैट मीन्स 5 यहाँ पर आएगा, बिकॉज 5 9 इज़ 45। तो नाउ दीज टू नंबर्स आर 3, 3, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पर आप 45 ला सको। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। नाउ दिस इज 3, दिस इज 63, एंड नाउ इट कैन बी 7 and 3। नाउ दिस विल बी 2 and 3, and now this will be 3 and 19. So these are your options here. Now comes 343. 343 you will get when you will multiply 7 3 times. It can be 7 7 7, and then 7 2 2. This can be this one. This can be 11 and 3, and this can be 2, and this can be this 7 7 7. If you multiply, this will be 343. 2 11 and 3, if you multiply, there will be 66. So this is a misprint, it is only 66, and 2 2 11, that will be 44. 7 2 ज़ा 14, 14 and 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 154, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 28, एंड दिस विल बी 231. तो दिस इज अ मिसप्रिंट, दिस इज ओनली 66 हियर। इसके साथ हमारा ये चैप्टर 5 प्राइम टाइम फिनिश होता है। मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे।